हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। कौन है जो आपको नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है। बेसिकली ये नेगेटिविटी जिनमें है और वो लोग अगर आपकी सराउंडिंग में हैं तो उनको पहचानने के लिए रीडिंग होगी, ठीक है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। दूसरे चैनल को भी हाई प्रीस्टेस 7777 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दें। आई स्टिल नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ हेल्प मी इन माई ग्रोथ, एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल जिन लोगों ने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, ठीक है। तो देखेंगे कि कौन है जो आपको नेगेटिव एनर्जी भेजता है, आपके लिए नेगेटिविटी रखता है, और फिर हम उसकी रीजंस भी देखेंगे। इस रीडिंग में पर्सनालिटी ट्रेट्स पता चलेंगे। इस रीडिंग का कतई मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो कुछ लोगों से खाइफ हो जाएं, बल्कि हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जब मैं जेलसी, इनसिक्योरिटी और इस चीज़ पर मैं रीडिंग करती हूँ तो इसका पर्पज़ ये होता है कि जिन चीज़ों की वजह से आप बहुत सारे लोगों में पब्लिकली आउटशाइन करते हैं, आप उस एनर्जी को अपने साथ इंटैक्ट रखें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ना कि दूसरों के लिए आप कोई प्लॉटिंग प्लानिंग स्टार्ट कर दें। आप अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव एनर्जी भेजता है। टैरो से भी चेक करेंगे और फिर हम उसकी रीजंस जानने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसा क्यों करता है, ठीक है। द थिंकिंग विमेन, और राइट, 47, सेकेंड चाक्रा, आर्कएंजल एरियल। कॉम्पिटिटर है आपका, जाहिर बात है कंपटीशन होगा तभी तो होगा। फर्स्ट चाक्रा, आर्कएंजल माइकल, और राइट। वेल, थिंकिंग वुमेन से तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि कोई खातून ही है, और बिल्कुल आपकी तरह का ही पर्सन है। अ, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को नॉलेज नहीं है, या ये स्किल्ड नहीं है, या इसके अंदर सलाहियत की कोई कमी है, या इसको पता नहीं है कि सही और गलत होता क्या है। अपने काम के मामले में ये वाकिफ़ नहीं है, इसको हर चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन इसको अपनी एवोल्यूशन पे, अपने इवॉल्व होने पर बिलीव नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये इतना ज़्यादा मतलब नेगेटिव पर्सन है कि आज ख़ास तौर पे तो लग रहा है कि जैसे इनको ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, और वो ईगो इश्यूज़ ऐसे हो रहे होंगे कि इन्होंने सिग्निफिकेंटली इस बात का एहसास किया होगा कि ये कहाँ रह गए और आप कहाँ चले गए, यानी कि प्रोग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सोचता ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा है, फीमेल है तो सोचती ही कहना पड़ेगा मुझको। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको, बहुत क्लोजली ये पर्सन, ये वुमेन आपको इमेजिन करती है, गौर से देखती है, ऑब्जर्व करती है। आपकी हर चीज़ इसको लगता है बिल्कुल ठीक है, और उसको कॉपी कर लेना परफेक्ट है। प्लस ये आपके सामने कन्फेस करे या ना कन्फेस करे, लेकिन आप इसका ड्राइविंग फोर्स हैं, ठीक है। एक बात, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं इसकी पर्सनालिटी के जिसकी वजह से इसकी अब इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी है, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से ये वो सिमिलर इनसिक्योरिटी आप में ढूंढने की कोशिश करती है या करता है, जेंडर आप अपने हिसाब से देख लें, ताकि ये अपने आप को जस्टिफाई कर सके कि आई एम नॉट द ओनली वन इन दिस एंटायर वर्ल्ड जिसके साथ ये हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इसको किसी भी अपने अटेम्प्ट पर, इसके किसी भी काम पर, किसी टास्क पे इसको फीडबैक दिया कि यार तुमने जो वो काम किया था ना, अगर तुमने उससे इस तरह बात की होती, उस तरह, तो तुम्हें ये करना चाहिए था। तो
इसने उस वक्त तो बात सही तरीके से सुन ली, अब इसने इसको प्रोसेस नहीं किया, और प्रोसेस ना करने की वजह से मनोअन जो कुछ भी सुना बस वही एज इट इज़ अप्लाई कर दिया। आपने अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे इसको फीडबैक दिया, लेकिन जब किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई करने के बाद इनको वहाँ से रिएक्शन मिला तो इन्होंने फ़ौरन आपको ब्लेम किया, मैंने तो आपकी एडवाइस पे अमल किया था। ओ भाई, एडवाइस पर अमल करना और उसको अपने एक्सपीरियंस में पर्सनलाइज करने में फ़र्क होता है। तो इनको एक बात, ये बिल्कुल आपके साथ का पर्सन है, सिबलिंग, कज़न, कोलीग, यूनिवर्सिटी मेट, फ्रेंड, पार्टनर, कॉम्पिटिटर, कोई भी हो सकता है, बिल्कुल सिमिलर। इत्तेफाक से जितनी फीमेल्स देख रही हैं तो जेंडर भी एक है, और अगर कोई मेल देख रहा है तो ये आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस में कहीं कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी सराउंडिंग में है, जो आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अब आप अपने तरीके से सोच लें। इनको कोई ख़ास तरह का अटायर कैरी करने की आदत होगी, एक टिपिकल अटायर जिसे कहते हैं, जैसे कुछ लोगों का रीजनल अटायर होता है, लिबास जिसको कहते हैं, ख़ास लिबास पहनना, ये अपने लिबास से अपनी ड्रेसिंग से पहचाने भी जाते होंगे। और इसने अब तो अपने हेड पर बड़ी खूबसूरत सी एक कैप कैरी की भी, हो सकता है इनको अपना हेड कवर करने की आदत हो, कुछ ऐसा भी मामला हो सकता है। और आजकल इनका बुक रीडिंग का पैशन ज़रा बढ़ रहा है, इनको बुक रीडिंग की अर्ज हो रही है इनके अंदर। आपने वो सीड तो, वो फ्लेम तो इग्नाइट कर दिया जिसमें एक प्रोग्रेशन की वो होती है, लेकिन अब जब इन्होंने उस चीज़ को इग्नाइट किया है ना, तो इनको लग रहा है कि यार मेरी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे मद्दे मुकाबिल के हैं, तो आई हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। एंड दिस फर्स्ट चाक्रा आर्कएंजल इज द साइन ऑफ इनसिक्योरिटी, बिकॉज ये रूट चाक्रा है, और रूट चाक्रा या तो इनका कंप्लीटली बैलेंस्ड है या फिर बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। इग्नाइटेड हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं, लेकिन जब उस काम को करने की बारी आती है तो फील्ड में अपने हिसाब से थोड़े से कच्चे हैं। आप इनकी तरह प्रोएक्टिव नहीं होंगे, लेकिन आपकी नॉलेज का मुकाबला ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी नॉलेज को बुकिश नॉलेज पे और एक्सपीरियंस नॉलेज को ब्लेंडेड वे में आपने जो है ना मैनेज किया है, जबकि इन्होंने आपको कॉपी कर करके, बिकॉज इनको लगता था जो आप कर लेंगे वो सेफ होगा। हो जाता है ना कि पहले तुम करके देख लो, तो तुम्हारे साथ अगर कोई नुकसान नहीं हुआ तो फिर मेरे साथ भी नहीं होगा, ये इनको एक बहुत बड़ी बिलीफ है। तो ये तो इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गए। तो ये एक इस तरह का पर्सन है जो आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है। अब ये चेक करेंगे कि भाई क्यों भेज रहा है। टेम्पल पाथ, ठीक है, केयरिंग कनेक्शन। आजकल आप जो हैं वो किसी और को इनकी जगह प्रायोरिटी और टाइम दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात। इनसे ये बेयर नहीं हो रहा, और कुछ ज़्यादा ही आपने स्याह सफ़ेद करना शुरू कर दिया है। आप हर उस इंसान को प्रेस करते हैं जो जेन्युइन है, जो ऑनेस्ट है, जो अपने एक्शंस में क्लियर है, जो अपने डिसीजंस में क्लियर है, बिकॉज आपका काम सबको ग्रोथ देना है, आपका काम सबको फैसिलिटेट करना है, आप फेवरेटिज्म नहीं करते। और इनको ये लगता है कि जैसे इनकी ज़िंदगी है वैसी ही सबकी ज़िंदगी होनी चाहिए, जबकि आपका ये परसेप्शन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इनको ये नेगेटिविटी यूं भी डेवलप हो रही है। आप लोग सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं, सेम कास्ट क्रीड होगा आप लोगों का, लेकिन जर्नी में डिफरेंस है। स्पिरिचुअल जर्नी में, रियलाइजेशन जर्नी में, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जर्नी में डिफरेंस है। इनको एक पंचिंग पिलो नहीं होता, एक पंचिंग पिलो की तरह जो है वो आपको ये लेते हैं कि बस सब कुछ कह सुन के उल्टी कर दो, ये तो हैं ही सब कुछ सफ़ा करने वाले। तो इनको ये लगता होगा कि जैसे इनका कनेक्शन है वैसे ही आपका भी कनेक्शन होगा। जो इनके साथ प्रॉब्लम है, पजेसिव हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर, कि आप जो हैं वो, कि आपकी नज़र करम जो है वो कुछ और लोगों के ऊपर है। तो ये चीज़ इनसे बेयर नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये आपके ख़िलाफ़ या आपकी गॉसिप्स भी ये दूसरों से कर रहे होंगे कि मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे वक्त में भी यही किया, अब कभी नहीं बोलना होता, ये नहीं करना होता। इनका आजकल ये मिजाज चल रहा होगा। और जहाँ तक एक्शन लेने की बात है, तो एक्शन लेने में क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर आपका ध्यान किसी की तरफ जा रहा है तो ये फिर उनके साथ मिलकर उसी सिमिलर पर्सन की तरह, जिसके साथ अगर हो सकता है ये बहुत वोकलिस्ट हों, अपनी बात खुलकर आपके सामने कर देते हो, जो कि नज़र भी आ रहा है क्योंकि आपके साथ एक कंफर्ट जोन है, लेकिन
जब आपने इनकी भी नहीं सुनी और अगले की भी नहीं सुनी तो उन्होंने उसका शोल्डर पकड़ा कि आओ तो मैं कंधा देता हूँ, मेरे कंधे पे सर रख के रो, मेरे साथ भी यही हुआ। तो उस चक्कर में एक नेगेटिविटी डेवलप हुई और ये नेगेटिव वाइब ये आपकी तरफ आ रही है। तो 2-3 मोटे मोटे ट्रेड्स मैंने आपको इन कार्ड से बताए हैं। अब लिटरली टैरो से चेक करेंगे कि ये इस तरह क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये जो भी पर्सन है, मेल है फीमेल है, ये आपको नेगेटिव वाइब्स क्यों भेज रहा है, वाई दिस पर्सन इज इन दिस जोन, ये आपको नेगेटिव वाइब क्यों भेज रहा है। ठीक है, लेट्स चेक फर्स्ट इनकी एनर्जी। हु इज सेंडिंग यू नेगेटिव एनर्जी? 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Hermit, Virgo. The Moon, Insecurity, second confirmation, Pisces. And then 3 of Wands. Alright. कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है? एक ऐसा पर्सन जिसकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग की बहुत प्रॉब्लम है। पहले भी मैंने बात कही थी, अब भी मैंने बात कही है। और ये पर्सन अपने आप को कन्फ्रंट नहीं कर पा रहा अपनी इनसिक्योरिटी को। इसको ये लग रहा है कि मैंने तो इतने साल गुजार दिए, मैं तो एक मंजा हुआ सिक्का हूँ, और मेरे साथ मुझे तो जो गाइड किया मैं तो उसी गाइडलाइन पे मैंने काम किया है, फिर मेरे साथ क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि लोग मुझे नॉलेजेबल नहीं समझ रहे। इन्होंने कुछ अपनी लाइफ में बिग चेंजेस इन टर्म्स ऑफ डिसीजंस लिए हैं, लेकिन डिसीजन ऑफ क्लैरिटी इनको अभी भी नहीं है, जिसकी वजह से ये अपनी सारी अचीवमेंट का क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते हैं और लफाजियों की मद में दूसरों को क्रेडिबिलिटी देते होंगे कि नहीं नहीं आप भी मेरी इस सक्सेस और अचीवमेंट का पार्ट हैं, लेकिन इनको सेल्फ प्रेज करने का और ब्रैग करने का बहुत शौक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि ये फेलियर्स को इतना ज़्यादा एग्जैजुरेट करते हैं, लोगों की कमियों को इतना ज़्यादा एग्जैजुरेट करते हैं, और इनको सिर्फ अपनी असल में अच्छाई ठोकनी होती है। जब इनके हाथ से कोई बुराई होती है तो ये उसका पूरा सहरा आपको दे देते हैं कि मैंने आपकी बात को फॉलो किया जिसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। हर्मिट मोड में इनकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि ये अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चॉइसेस और लाइफ डिसीजंस इनके बहुत वेग हैं, कभी भी राइट अपने आप को सेफ रखना, सेल्फिश अटेम्प्ट आप कह सकते हैं। और ये कि जो देखें यहाँ से भी ये पहले ये देख रही है कि ये कैसे कूदा, कुछ नहीं, इसने तो ये डेयर अटेम्प्ट किया। जब इसकी बारी आ रही है तो ये पूरा निगोशिएट कर रही है, अगर आपको इस कार्ड में नज़र आ रहा हो कि तुमने ये अटेम्प्ट कैसे किया, तुम इस विंडो को कैसे पार किया। तो ये एक एंजाइटी है, एक डाउन एनर्जी है, एक डिप्रेशन है, एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है। तो ये इस चीज़ को ये इंसान इस चीज़ को ज़रूर फेस कर रहा है। प्लस लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, सोचना बड़ी बड़ी बातें, करना कुछ भी नहीं, और जब करना तब भी ये देखना कि ये सही होगा। सक्सेस का ऑब्सेशन जो है ना इनको बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सब मसाइल तो हैं, चलो अपनी जगह, लेकिन ये पर्सन आपको नेगेटिव एनर्जी क्यों भेज रहा है? भाई आपने क्या इसका बिगाड़ा है? लेट्स सी कि ये पर्सन आपको नेगेटिव एनर्जी क्यों भेज रहा है। डेथ, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, द डेविल। ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है, मैं आपको अभी बता दूं, और टॉक्सिक इस मायनों में है कि इस पर्सन को, ये पर्सन आपसे हाईली ऑब्सेस्ड है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसने अपने ऊपर एक खोल चढ़ाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे हेड कवर करने की बात की, इसको बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगता है कि मेरा भी तो दिल है, मेरे भी तो बहुत से अरमान हैं, मुझे भी तो बहुत कुछ करना है, लेकिन आपकी वजह से ये पर्सन ऐसा करता नहीं है। आई हैव नो आइडिया, बट आप ये ज़रूर देखिएगा, किसी ने आजकल आपकी अतराफ़ में किसी ने कोई नया हेयर स्टाइल यानी हेयर कट लिया है, कोई बिल्कुल ही ऐसा यानी बिल्कुल स्क्रैच से ही अपनी लुक ही चेंज कर दी। और दूसरा ये कि ये एक बात जो मैंने आपको पहले भी कही थी, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फील कर रहा है कि इसकी अटेंशन किसी और को जा रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो प्लेयर्स में भी आपको डिच करना चाह रहा है, बहुत हेट्रेड एक्सप्रेशन के साथ ये आपको देख रहा है। दूसरा ये कि
बज़ाहिर ये बिल्कुल ऐसा शो कर रहा होगा कि अगर मेरी तुमको फ़िक्र नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी फ़िक्र नहीं है, देखना मैं भी अपने टाइम पर तुमको कैसा फंसाऊंगा। लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाता बिकॉज ये एक मामले में आपको हरा नहीं पाता कि जिस तरीके से ये नेगेटिवली चेंड है एक एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में किसी के साथ, ये आपको उस नेगेटिव एनर्जी में चेंड नहीं कर पाता। बहुत गीबत की होगी इसने आपकी, आजकल के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा आपकी बैक बाइटिंग की होगी, बहुत गॉसिप की होगी, लेकिन जिससे की है उसने डिनाई किया होगा कि ऐसा नहीं है यार, तुम्हारी तो सोच ही बिल्कुल अलग है। इसने बहुत से एविडेंसेस देने की कोशिश की होगी, बहुत से पुराने फ्लैशबैक प्रूफ्स देने की कोशिश की होगी कि वो टाइम याद करें, वो टाइम याद करें, वो ऐसा हुआ था, वो वैसा होता। तो वही वाली बात कि जब ये आपका नहीं है, जब ये अपने सगे का नहीं है, तो फिर ये किसी का भी सगा नहीं होगा। तो इसका नेगेटिव ही माइंडसेट है, इसकी नेगेटिव ही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसको हेल्पलेसली अडॉप्ट करनी पड़ती है। इसका भी दिल चाहता है कि दूसरों की तरह अपने आप को फ्लॉन्ट करे, अपने कपड़ों को, अपने स्टाइल्स को, लेकिन कर नहीं सकता, पाबंद है। प्लस आपकी अटेंशन ऑब्सेसिवली इसको बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड खुद भी है, और ये चाहता है कि बस आप इसको प्रेज करते रहें, बस इसकी कोई बुराई ना करें, कुछ नोटिफाई ना करें। और प्लस ये इंसान इसलिए भी आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है बिकॉज इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप जो हैं वो इसको किसी भी वक्त छोड़ के चले जाएंगे। यानी कि आप इसकी, ये आप पर बहुत को डिपेंडेंट है, आप इसके ऊपर बिल्कुल भी को डिपेंडेंट नहीं है। और इसको ये फील होता है कि जो मेरे पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं वो इसके अलावा, यानी आपके अलावा और कौन बेयर करेगा। जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में जब सोच रहा है, जिन लोगों से बात कर रहा है, वो लोग जब इसको क्लियर कर रहे हैं कि ये नहीं है भाई, तुम्हारी सोच कुछ ज़्यादा ही गलत हो गई है, तो वहाँ पर इसकी ना नेगेटिविटी और बढ़ी कि मैं लगा हुआ हूँ रेपुटेशन को एक्सप्लॉइट करने में, और दुनिया लगी हुई है आपको इज्जत ही देने में। तो ये चीज़ इसको बहुत ज़्यादा खल रही है। तो ये है वो पर्सन जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है। अब अगर ये रीडिंग, ये आंसर्स, ये सिनेरियो आपसे मैच करता है, तो फिर मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि फिर आपने क्या करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी कि अगर ये पर्सन आपको, अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, आप इस पर्सन को आइडेंटिफाई कर गए हैं कि अच्छा तो फिर ये तमाम ट्रेड्स तो इससे जाकर मिलते हैं, तो फिर आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। बिकॉज ये पर्सन तो आपको कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहा है कि इसकी नेगेटिविटी आप तक आएगी ही आएगी। तो फिर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। एम्ब्रेस द फ्यूचर, पीछे मत देखिए। और अगर इसका ग्रोथ जोन चल रहा है, तो इसका लर्निंग जोन चल रहा है, तो आपको अपने लर्निंग जोन में स्टेप नहीं करना, आप अपने ग्रोथ जोन में हैं, आप आगे बढ़िए। आप मुस्तकबिल में देखिए कि आप अपने आप को गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, लोग आपको अच्छे मिल रहे हैं, टीम आपकी अच्छी बन रही है, नए पार्टनर्स से कोलैबोरेशन हो रहा है, नए लोगों से मिल रहे हैं, गो फॉर इट। ठीक है, सोरिंग इनटू जॉय, चाइल्ड लाइक वंडर्स फिल्स माई लाइफ। मे बी ये जो बाल काटने वाली बात मैंने कही थी आप एक्चुअली वो चीज़ें कर लेते हैं जो आपका दिल करता है। इनको सोशल प्रेशर बहुत है, लोग क्या कहेंगे, आपको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप देखेंगे कैसे पीछा कर रहा है इसका, और वो वाइट हॉर्स कैसे तेज़ी से आगे जा रहा है। तो यही डिफरेंस है इस पर्सन में, आप में। यू सोर योर सेल्फ इन टू जॉय, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप वो करते हैं। आपको ट्रैवलिंग, शॉपिंग, पैसे, फ्लेक्सेस, ये सब कुछ करना अच्छा लगता है, आप वो कर रहे हैं। यू शुड कीप डूइंग दिस, आपने पीछे नहीं मुड़ना। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशंस, मे बी आप इस मोमेंट पर गेस कर चुके हैं कि ये पर्सन कौन है, तो आपने सिर्फ अपने आप को इस बिलीफ में रखना है दैट यू आर गाइडेड। आपके मेंटोर्स अच्छे होने चाहिए, आपकी गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में कोई लूप होल नहीं आना चाहिए, आपके सराउंडिंग में पॉजिटिव टीम मेंबर्स होने चाहिए, फैमिली हो या वर्क प्लेस हो। आप अपने आप को गाइडेड रखें, अपनी नॉलेज उन्हीं लोगों में शेयर करें जो उस नॉलेज को डिज़र्व करते हैं। जो लोग आपकी नॉलेज को सुनकर वेस्ट कर दें, उनके ऊपर अपनी एनर्जी ड्रेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।